हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। वैभव सूर्यवंशी के लिए रविचंद्र अश्विन ने बोला ये बच्चा नहीं बल्कि ये बाप है, और ये उनके प्रदर्शन को लेकर बोला है रविचंद्र अश्विन। और उनका बयान ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह वैभव सूर्यवंशी खेल रहे हैं वो बच्चे की तरह नहीं, बाप की तरह खेल रहे हैं। बॉलरों का बाप लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है। वो अभी 14 साल का है और वो टक्कर अभी अंडर 19 को दे रहे हैं, और हो सकता है वो 1-2 साल में इंडिया भी खेल जाए। और क्या जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी, और इसको लेकर मीडिया में बहुत चर्चे चल रहे हैं। हर किसी को देखो तो कौन नाम है, वैभव सूर्यवंशी। और क्या जबरदस्त, क्योंकि वो उनको जानता कौन है, क्योंकि वो बल्ले से प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए हर कोई जान रहा है। और बल्ला बहुत दूर तक गरजता है, पूरा दुनिया में सुनाई देता है जब बल्ले की गरज होती है तो। और क्या जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, हर एक कंट्री में जाके वो शतक बना रहे हैं, और बहुत ही जबरदस्त शतक बना रहे हैं। कौन सा ऐसे, इंग्लैंड में खेले क्या जबरदस्त बैटिंग की, ऑस्ट्रेलिया में खेले क्या जबरदस्त बैटिंग की, अभी साउथ अफ्रीका में खेले क्या जबरदस्त बैटिंग की, घरेलू टूर्नामेंट हो गया, कहां उन्होंने शतक नहीं मारा, और क्या जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी का ये एक बहुत अच्छा लगता है, जो वो बच्चा नहीं बल्कि बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है। और बॉलर तो उसके सामने आते हैं तो ऐसा लगता है खौफ से डर रहे हैं बॉलर। और क्या जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। इसके मैं बताया जैसे कि चर्चे बहुत हैं, जो बहुत मीडिया उन पे अभी हाल ही में पीछे पड़ जाएगी, बल्कि पढ़ना नहीं चाहिए, अभी उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अभी उनका उम्र मात्र 14 साल है। और जब ये उनका उम्र हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक खेलने लगेंगे। और बीसीसीआई का रूल है, जो मैं रूल पहले भी बता चुका हूँ, और जो बच्चा अभी 15 साल का नहीं हुआ है वो अभी इंडिया नहीं खेल सकता। जब वैभव सूर्यवंशी 15 साल के हो जाएंगे तो वो इंडिया खेलने लगेंगे। और वो भी, इनका भी नाम उसी तरह गुजरा है जैसे कुछ टाइम पहले सचिन तेंदुलकर, जो 14-15 साल में वो भी क्या जबरदस्त बैटिंग करते थे। हालांकि घरेलू क्रिकेट में वो जबरदस्त बैटिंग करते थे। उसके बाद विराट कोहली, लासित मलिंगा का बहुत ही जबरदस्त दौरा था। जबकि ऐसा मुझे लगता है लसित मलिंगा का करियर खत्म करने में विराट कोहली का बहुत बड़ा हाथ है। और वो 2012 में जो 36 ओवर में 300 कुछ रन बनाने थे और विराट कोहली ने चेस कर दिया था, उसके बाद लसित मलिंगा का करियर धीरे धीरे डाउन होता गया, और बहुत ही जबरदस्त बैटिंग किए थे विराट कोहली, और वो मैच भारत को जिताए थे। उसके बाद रोहित शर्मा, 2013 में उनका दौर आया जब महेंद्र सिंह धोनी ने उनको ओपन कराना शुरू किया, तो उनके बाद उनका गूंज सुनाई देने लगा, जो हाँ कोई प्लेयर आ रहा है जो बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करता है और बहुत ही लंबे टाइम तक भारत को सर्वाइव करेगा। उसी तरह अभी मैं एक प्लेयर का नाम भूल रहा था, वो प्लेयर है महेंद्र सिंह धोनी। जबकि सौरव गांगुली ने 2004 में महेंद्र सिंह धोनी को कैप दिया था, तो उससे पहले महेंद्र सिंह धोनी के बहुत चर्चे थे, जो क्या बल्लेबाज है महेंद्र सिंह धोनी, और हर जगह उनका सुर ऐसी सुनाई दे रहा था। और महेंद्र सिंह धोनी के जो ये लंबे लंबे बाल और लंबे लंबे छक्के मारते हैं, 2004 और ये 2026 चल रहा है। इसी तरह अभी वैभव सूर्यवंशी का नाम गुजरा है, जैसे ये प्लेयरों का गुजरा है। और जो जिन प्लेयरों का मैं नाम लिया हूँ, ये प्लेयर बहुत ही बड़े हैं और ये लेजेंड कहे जा रहे हैं इस टाइम में। और इतने जबरदस्त प्लेयर हैं ये, जिनका मैं अभी नाम लिया, वो बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं। हालांकि विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर ओडीआई में रिटायर होते हैं तो मुझे ये लगता है कि ओडीआई कहीं खत्म ना हो जाए, ऐसा उनका फैन फॉलोइंग है। और क्या जबरदस्त बैटिंग करते हैं ये दोनों, उनके वजह से ओडीआई अभी T20 से ज्यादा लोग देखते हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा की वजह से। और ये बरकरार रखना पड़ेगा, ऐसा प्लेयर कोई आए और ऐसे ही फैन फॉलोइंग बनाए अपने देश के लिए। और मजेदार बात यह है कि वैभव सूर्यवंशी बिहार के रहने वाले हैं, और वैभव सूर्यवंशी को पूरे जो बिहार से बिलोंग करते हैं, बहुत ही जबरदस्त, हर बिहारी इस पे गर्व महसूस कर सकता है वैभव सूर्यवंशी को बैटिंग देखकर। और बिहार में बहुत ऐसा टैलेंट है जो कि ग्राउंड ना होने की वजह से बिहार में टैलेंट उभर कर नहीं आता है। जबकि बिहार में एक ग्राउंड ऐसा बने जो ऐसी टैलेंट, जैसा पंजाब में होता है, पंजाब में सुमन गिल, अभिषेक शर्मा और अन्य प्लेयर, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, वैसे ही बिहार में ऐसा ग्राउंड बने जो हरभजन सिंह तैयार हो, युवराज सिंह तैयार हो, जैसे धोनी तैयार हुए थे, वैसे वैभव सूर्यवंशी अभी बिहार के लिए तैयार हुए थे। और मुझे उम्मीद है कि आगे जाके और भी प्लेयर तैयार होंगे। और वैभव सूर्यवंशी को मुझे बहुत ही जबरदस्त लग रहा है उनको देखकर, और क्या जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं और हर कोई उनका तारीफ कर रहा है। आईपीएल में जो शतक बनाए थे तो रोहित शर्मा ने सिर्फ ट्वीट किया था, सिर्फ क्लास ट्वीट किया था। और वो रोहित शर्मा जैसे तिलक वर्मा के लिए बोले थे ये तीनों फॉर्मेट में खेलेगा। हालांकि मुंबई इंडियंस से खेलते वैभव सूर्यवंशी, तो रोहित शर्मा ने ये भी बोल देना था ये वैभव सूर्यवंशी तीनों फॉर्मेट में खेलेगा। और क्या जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी, हर कोई उनका मुरीद बना हुआ है वैभव सूर्यवंशी का। और जबरदस्त बैटिंग, और इससे क्या कह सकते हैं, जो अभी आश्विन ने बयान दिया है वो बाकी सही है ये, और ये बिल्कुल सही है। और वो आने वाले 2-3 साल में वैभव सूर्यवंशी इंडिया के लिए खेलेंगे और हम लोग सब देखेंगे। और मुझे उम्मीद है ये मीडिया इसके पीछे ना पड़े और उनको खेलने दे अभी, क्योंकि वो सिर्फ 14 साल का है। मीडिया उनके पीछे पड़ जाएगी तो हो सकता है वो पृथ्वी शो की तरह, इससे पहले विनोद कांबली जो सचिन तेंदुलकर के पार्टनर थे, सचिन तेंदुलकर कहाँ चले गए थे, विनोद कांबली अभी कहाँ हैं, और उन्हीं की तरह इनका हाल ना हो जाए। मीडिया इनको आजाद छोड़ दे जैसे अभी वैभव सूर्यवंशी खेल रहे हैं। और जो भी है, मीडिया अगर उनको बचा लेता है, मीडिया उनके पीछे नहीं पड़ता है, तो वैभव सूर्यवंशी का कैरियर बहुत लंबा हो सकता है। ओके, जय श्री राम।